अस्सलामुअलैकुम बीनर्स, कैसे हैं आप लोग। इस उम्मीद के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज की ये जो वीडियो है ये क्लास 12 कंप्यूटर गेस्ट पेपर के मतलब होने जा रही है। इसके अंदर मैंने वो तमाम सवाल डाल दिए हैं जो आज से पहले पास पेपर्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। वो तमाम तर सवाल डाल दिए जो इस मरतबा आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। वो तमाम तर सवाल डाल दिए जो हाई यील्ड रखते हैं आपके पेपर के अंदर, जो हाई ऑब्टेनिंग मार्क्स रखते हैं आपके पेपर के अंदर। ये गेस करने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। और जब आप पेपर करके आएंगे आप मुझे और मेरे प्लेटफॉर्म को दुआएं देंगे इंशाल्लाह। अजीज तलबा कराम, ये कंप्यूटर क्लास 12 नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को फॉलो करते हुए बनाया गया है। अगर मैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम से शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लूं तो एक्सरसाइज पूरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से ज्यादा पेपर पूछा जाएगा। और जो फर्स्ट चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग के लिए जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर से यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी जो है ये नॉलेज बेस भी पूछा जाता है, असेसमेंट भी बेस भी पूछा जाता है और अंडरस्टैंडिंग बेस भी पूछा जाता है। नॉलेज बेस भी आपका पेपर होगा, असेसमेंट बेस भी होगा और अंडरस्टैंडिंग भी बेस होगा। यानी 50%, 30% और 20%। यानी आपसे जो नॉलेज बेस पूछा जाएगा वो यानी जो आपने चीजें पढ़ी हुई हैं बुक के अंदर से वो पूछी जाएंगी। असेसमेंट बेस्ड होगा यानी आपसे थोड़ा सा वो घुमा फिरा के चीजों को पूछ लेगा। और जो है अंडरस्टैंडिंग बेस है यानी आपने चीजों को कैसे अंडरस्टैंड किया है वो कंसेप्चुअल भी अंडरस्टैंडिंग बेस के अंदर पूछ सकता है। ये मैंने आगे लिखा हुआ है के ए यू, यानी इसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है के से नॉलेज को, ए से असेसमेंट को, यू से अंडरस्टैंडिंग बेस को। की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजेबिलिटी जो है ये भी आपसे पूछ सकता है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी पूछ सकता है, मॉडरेटेड वर्सेस अनमॉडरेटेड टेस्टिंग भी पूछ सकता है, ए एंड बी टेस्टिंग भी पूछ सकता है, सीआईए ट्रायड भी पूछ सकता है, इसमें कॉन्फिडेंशियली पूछ सकता है, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ये आपसे पूछ सकता है। इसी तरह मैं बात करूं यूजर सेंटर्ड डिजाइन की, यूसीडी की, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है। पुअर एरर हैंडलिंग ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है। ट्रेड ऑफ बिटवीन यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ये आपसे पूछ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एचसीआई आपसे पूछ सकता है। की एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी आपसे पूछ सकता है। एक्सेसिबिलिटी सोल्यूशन आपसे पूछ सकता है। रिकमेंडेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी मैयर्स ये आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो एलिमेंट्स ऑफ HCI in terms of usability, common problems, methods for improvements, ethical and social impacts, economic and environmental implication, common usability issues, trade-offs between usability and security या आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसी तरह मैं चैप्टर 2 की बात करूं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम की, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, difference between one dimensional and two dimensional arrays, difference between single and double linked list, compare array and list data structure, state and coave, real life application plus performing operations, draw a graph, different type of graph, evaluating computational solution, linear and binary search comparison। और इसके भी एक्सरसाइज के जितने शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 के वो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर के अंदर। इसी तरह मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो वो जो ग्राफ है ट्रांसवर्सल यूजिंग वाला वो इंपॉर्टेंट है डीएफएस एंड बीएफएस का। प्री ट्रांसवर्सल जो है वो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रोस एंड कॉन्स इंपॉर्टेंट है। oops कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम टू क्रिएट एड रिमूव आइटम्स इन अ लिस्ट इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट एंड रिट्रीव वैल्यूज फ्रॉम डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है। फाइल हैंडलिंग मेथड्स एंड फाइल ऑपरेटिंग इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो क्रिएट, रीड एंड राइट है वो इंपॉर्टेंट है। एंड डेटा नॉर्मलाइजेशन अप टू थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्रिएट एंड अपडेट टेल्स इंपॉर्टेंट है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, हाउ टू ऐड, डिलीट एंड एडिट रिकॉर्ड, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, कंपैरिजन बिटवीन नेस्टेड लिस्ट एंड डिक्शनरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीज, डेटाबेस, कोड डिबगिंग और ऑल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 में oops कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर 4 से डेटा एंड एनालिसिस की मैं बात करूं, डिफरेंशिएट बिटवीन मशीन लर्निंग एंड रूल बेस्ड लर्निंग इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रूल बेस्ड एंड मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट है। पर्पस ऑफ ट्रेड टेस्ट, डिसिप्लिन इन
मॉडल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, फीचर इंजीनियरिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है, मॉडल बिल्डिंग इन मशीन लर्निंग स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर डेटा वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मॉडल असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टिव आउटकम वर्सेस कॉजिलिटी इंपॉर्टेंट है, डेटा स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है, पी वैल्यूज वर्सेस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ अ बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की बात करो, स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, मॉडल बिल्डिंग इन एमएल मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ आईओटी इन एनडीएम फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ केयर स्मार्ट ग्रिड इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इन वोटिंग हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, फीड फॉरवर्ड वर्सेस बैक प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग इंपॉर्टेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा वर्सेस डेटा मिनिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो न्यूरल नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, आईओटी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो नीड ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर अटैक्स इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी मेथड्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोग्राफी इन डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ट्रबल शूटिंग इशू इंपॉर्टेंट है, सिफर मेथड्स इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेटिव टूल्स इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन यूजर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फिशिंग ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 की बात करूं तो इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांस सर्च इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन डिजिटल टूल्स हेल्प इन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, रिसर्चिंग वर्सेस सेल्फ असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, रिसर्च आर्टिफैक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है, और ऑल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 के, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये 3 चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पे ध्यान करने हैं। इसी तरह मैं डिजिटल लिटरेसी चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सोर्स प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर कम्युनिकेट फाइंडिंग्स प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज बात करूं तो हाउ टू आइडेंटिफाई बीच हेड मार्केट फॉर एमवीपी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, अल्फा वर्सेस बीटा टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजर फीडबैक इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एमवीपी एंड प्रोटोटाइप इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेटिव डेवलपमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ एमवीपी एंड इट्स रोल इन बिजनेस वैलिडेशन विद एन एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है। तो जी अजीज तलबा कराम, ये था क्लास 12 कंप्यूटर का गेस्ट पेपर। अगर आप इसी तरह के गेस्ट पेपर्स चाहिए तो एक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फॉलो अप कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर से मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।